किसान भाइयों, खेती और खरपतवार का एक अटूट संबंध होता है। यदि आपने अपने खेत में किसी सीड की बुआई की है, वो सीड जमे या ना जमे, लेकिन खरपतवार जरूर जम जाता है। इसी तरीके से किसान भाइयों, जब आप अपने खेत में कोई पोषक तत्व देते हैं, खाद डालते हैं, तो वो खाद आपके पौधों को मिले या ना मिले, खरपतवार उसको जरूर ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो खरपतवार होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं किसान भाइयों। आपके खेत से पोषक तत्व भी खींच लेंगे और उन्हीं खरपतवारों के बीच में कीट पतंगे बैठे रहेंगे और वही जाके आपके पौधों में रोग और बीमारियां फैलाते हैं। तो इसलिए जो खरपतवार हैं, इनका समाधान करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यहाँ पर आप जो खेत देख रहे हैं किसान भाइयों, यहाँ पर लौकी लगी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बीच में लौकी लगी हुई है, नाली बनाई गई है और यहाँ पर बढ़िया से गोबर की खाद दी गई है और कुछ रासायनिक खाद भी दिए गए हैं। लेकिन पूरे खेत में कितने ज्यादा खरपतवार उगाए हैं और ये जो खरपतवार हैं, ये सीधा तौर पर आपके खेत से पोषक तत्व को खींचते हैं। इसी के बीच में कीट और पतंगे बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक दवा का स्प्रे करवाया है और आज इस दवा के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं किसान भाइयों। यहाँ देखेंगे इस साइड में ये जो खरपतवार है, ये धीरे धीरे सूखना शुरू हो गए हैं। इनका कलर भूरा हो गया है, सूखना शुरू हो गए हैं। अभी 3 घंटे पहले ही स्प्रे हुआ है, लेकिन स्प्रे होने के आधा घंटे के अंदर ही ये दवा अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देती है। और यहाँ पर बीच में देखेंगे तो बीच की नाली में दवा का स्प्रे बचा कर किया गया, ताकि इन पौधों पर इसका स्प्रे ना हो। क्योंकि ये जो दवा है, ये कांटेक्ट बेस्ड और नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। नॉन सिलेक्टिव का मतलब होता है, इसको जिस भी पौधे पर आप डालेंगे, ये हर किसी पौधे को सुखा देगा, चाहे वो आपकी मुख्य फसल हो या खरपतवार हो। और कांटेक्ट बेस्ड का मतलब यही है किसान भाइयों कि जितना दूरी पर ये टच होगा, केवल उसी भाग को सुखाएगा। ये दवा काफी सस्ती भी है और यहीं पर यदि आप चाहें तो सेलेक्टिव में आप सिस्टेमिक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिस्टेमिक दवा आपको महंगी पड़ेगी। इसका हम यहाँ पर का आपको फायदा बताने वाले हैं कि इसका यूज यहाँ पर क्यों किया गया है। किसान भाइयों, जहाँ पर हम इसको स्प्रे करेंगे, जितने भाग में स्प्रे होगा, केवल उन्हीं भाग को सुखाता है। जैसा कि हमारी लौकी की फसल है और इसके पत्तों पर भी कहीं कहीं पर कुछ स्प्रे हो गया है और आप यहाँ पर देखेंगे नजदीक से, तो ये स्प्रे के बाद इसमें थोड़े छोटे छोटे धब्बे बनने शुरू हो गए। तो जब आप दवा का स्प्रे करें, पहले तो आप संभाल के करें कि इस पौधे पर पड़े ही ना, यहाँ की खरपतवार पर ना पड़े। इस खरपतवार को आप मैनुअली निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से यदि यहाँ पर स्प्रे हो गया है, तो आप इस पत्ते को इस तरीके से तोड़ के बाहर निकाल दीजिए। केवल इन्हीं पर ही नुकसान होगा। यदि आप नहीं भी निकालेंगे तो यही पत्ते सूखेंगे, बाकी का आपका पूरा पौधा जो है अच्छे से ग्रोथ करेगा। लेकिन यहीं पर यदि आप सिस्टेमिक दवाओं का यूज करते हैं, जैसे आप ग्लाइफोसेट का यूज कर लेते हैं, तो इतना स्प्रे होने के बाद ये आपके धीरे धीरे पौधों के सिस्टम में जाएगा और आपके पौधे के ग्रोथ को भी प्रभावित करेगा और ये आपके पौधे को सुखा भी सकता है। तो हम जो बात कर रहे हैं दवा का, इसका जो टेक्निकल है, ये पैराकाट डाइक्लोराइड 24% एसएल के फॉर्मुलेशन में आता है। मार्केट में ये कई ब्रांड नेम से आता है, आप कोई भी ब्रांड नेम ले सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, यहाँ पर इसका जो डोज दिया जाता है, ये 15 लीटर के एक पंप में आप 100 से 120 ml ले सकते हैं। वैसे किसान भाइयों, इसका यदि आप कम डोज लेते हैं तो भी काम करता है और ज्यादा डोज लेंगे तो भी काम करेगा। मुख्य रूप से ये कांटेक्ट बेस का है, तो आप इसका डोज कम लीजिए और पानी की मात्रा बढ़ा लीजिए और इसको ऐसे तरीके से स्प्रे करिए कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये आपके पौधों के ऊपर पड़ जाए। अब यहाँ देखेंगे तो ये तो पूरा हरा भरा है, लेकिन साइड में आप देखेंगे तो इसका जो स्प्रे हुआ है, ये भूरा होना शुरू हो गया है। ये जो पत्तियां हैं, धीरे धीरे भूरा होना शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे ये सूख जाएंगी। इसका किसान भाइयों एक जो क्रिया विधि होता है, ये जैसे ही आपके पौधों की पत्तियों पर स्प्रे होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित कर देता है। मतलब पौधे का भोजन बनना बंद हो जाता है और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका झिल्ली को ये डैमेज कर देता है और धीरे धीरे आपके ये जो पौधे हैं, ये सूखने लगते हैं। टोटल आपको सूखने में 3 दिन के आसपास, 3 से 4 दिन का समय लगेगा। पौधे पूरा जड़ से खत्म हो जाएंगे। जो इसमें सीजनली खरपतवार होते हैं, मतलब सीजन में आते रहते हैं, उनकी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती, ये तो जड़ से खत्म हो जाती हैं। और जो छोटे पौधे होते हैं वो भी जड़ से खत्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे दूब हो गया, मोथा हो गया, वार्षिक खरपतवार है, ये ऊपर से तो सूख जाते हैं लेकिन जड़ें इसकी रह जाती हैं। तो कुछ समय बाद इसका धीरे धीरे फिर से ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप यदि इन दवा का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और इसकी जो सबसे खास बात है, आप देखेंगे किसान भाइयों, स्प्रे के थोड़े ही समय बाद इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। और यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो 3-4 दिन बाद आप कोई फसल भी लगा सकते हैं। आपका कोई खाली खेत है, आप पूरे खाली खेत में इसका स्प्रे कर दीजिए, खरपतवार गायब हो जाएगा। आप सीधा वहां पर पौधों की रोपाई कर सकते हैं या सीड की बुआई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए आपने अपने खेत की तैयारी कर ली, बेड बना लिया, लेकिन समय रहते आप बुआई नहीं कर पाए, आपको 8-10 दिन का समय लग गया और तब आपके खेत में ढेर सारे खरपतवार हो गए। तो वहां पर आप सीधा इस दवा का स्प्रे करिए और फिर आप
वहाँ पर सीड की बुआई कर दीजिए या फिर आप वहाँ से पौधों की रोपाई कर दीजिए। तो ये फ़ायदा है इन दवाओं का। वहीं पर यदि आप यहाँ पर ग्लाइफोसेट का यूज़ करते हैं या सिस्टेमिक दवाओं का यूज़ करते हैं तो आपको 15 से 20 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा होता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, इसी तरीके से इस दवा का प्रयोग आप अपनी बागवानी फसलों में भी कर सकते हैं। जैसे आपने केला लगा रखा है या आपने पपीता लगा रखा है या फिर आप झालर वाली सब्जियों की खेती किए हैं और उसमें आपका जो मुख्य फसल है वो उस झालर पर ऊपर चली गई है, तो बीच का जो गैप है आप उसमें भी इस दवा का बचाकर प्रयोग कर सकते हैं, ताकि ज़्यादातर आपकी जो मुख्य फसल है उस पर इसका स्प्रे ना हो। तो किसान भाई, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना भाई, दोस्तों में शेयर भी कर देना और हमारे पेज को फॉलो करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।